नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। कैसे हैं आप? निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होने का वक्त चल रहा है। आज हम बात करेंगे जगत आत्मा, संसार में सभी को जीवन देने वाले, जिनके प्रकाश से हम प्रकाशित हैं और जिन्हें ग्रहों में नारायण कहा जाता है। देवताओं में भगवान विष्णु को नारायण उपाधि प्राप्त है और ग्रहों में यह उपाधि सूर्य नारायण मतलब ग्रहों के राजा सूर्य को प्राप्त है। अतः सूर्यदेव का गोचर उच्च राशि में, किसमें? उच्च राशि में। तो भाई आपके शुक्र उच्च के, आपके सूर्य उच्च के, दो ग्रह उच्च के। बुध निम्न भंग राजयोग में, मंगल निम्न भंग राजयोग में। योग तो बढ़िया बन रहा है, कुछ न कुछ तो मजा आए। कहाँ, कब, कैसे, कितना, इसी बात की चर्चा इस वीडियो पे 10 मिनट के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र तो कर लीजिए, विनम्र अनुरोध है। सूर्य नारायण उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। सूर्य उच्च के होंगे तो मान सम्मान बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा। लेकिन जहां पे उच्च के होते हैं ना, उस जगह को समझिए। ज्योतिष में यही समझना परम आवश्यक है कि कौन ग्रह कहां पे उच्चता प्राप्त कर रहा है, कैसे उच्चता प्राप्त कर रहा है, क्यों उच्चता प्राप्त कर रहा है। ज्योतिष में प्रश्नों की भरमार करिए। किसी से भी आप कुंडली दिखा रहे हैं ना, तो इतना बढ़िया प्लान कर लीजिए। आपके पास 2-4 दिन समय होता है बात करने का। जैसे आप मेरे से बात करोगे तो मैं 1 हफ्ते बाद बात करता हूँ, लग जाता है टाइम। तो आप अपने प्रश्नों की पूरी लिस्ट बना के रखिए। ये अगले व्यक्ति को सोचने का मौका मत दीजिए। कहाँ, कब, कैसे, कितने दिन के लिए। तो कितने दिन में सूर्य नारायण कहने के लिए 1 महीने के लिए उच्च राशि में होंगे, लेकिन 1 महीने के लिए उच्च के थोड़ी ना होंगे। जब तक ये अश्विनी में रहेंगे उच्चता प्राप्त करके रखेंगे, मान सम्मान की वृद्धि करेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगा। सूर्य मतलब आपके बर्थ चार्ट पे आपके कर्म, आपकी नौकरी, आपके पिता। कर्म ही तो है जो हमें पहचान देता है। संसार में आपके पास भी 2 हाथ, इस नाक कान पैर सब लोगों के पास है। आपका कर्म ही जो है वंदनीय बनाता है और कर्म ही निंदनीय बनाता है। अक्सर आपने देखा होगा, आचरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजनीय हो। हमारे यहाँ आचरण को बहुत महत्व दिया गया है। तो इसलिए आप ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करेंगे जिससे आपका मान सम्मान मिले। टू द पॉइंट। आपके कर्म के स्वामी, अपने से नवम उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं संघर्षों के बीच। राजा कभी राजधानी में बैठ के उच्चता प्राप्त नहीं करेगा। राजा की जय जयकार कब होगी? आप कथा पढ़ते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। अगर वो वनवास नहीं गए होते, उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता, समुद्र पे पुल नहीं बांधे होते, रावण का नाश नहीं किया होता, तो वो अयोध्यापति राम होते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। जिसका जीवन जितना संघर्ष में गया है ना, उतना वो चमकेगा। आप देख लीजिए, हमारे में बीच में आपका बचपन अगर संघर्ष में गया है तो आज आप खुश हैं। लाइफ अगर स्टार्टिंग में आराम से स्मूथली जा रही है, मजे में जा रही है, आगे बहुत चढ़ाई पड़ेगी। स्टार्टिंग में चढ़ाई है, बाद में लाइफ स्मूथली जाएगी। लाइफ का फंडा ही है। तो सूर्यदेव 6वें घर में उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, मतलब संघर्ष में विजय। राजा को कहां विजय मिलेगी? राजा की जय जयकार कहां होगी? रण के मध्य, मेष राशि। मेष राशि मतलब एनर्जेटिक राशि, अग्नि तत्व। पहला जो नक्षत्र है इसका नाम है अश्विनी नक्षत्र। डॉक्टर जैसा इलाज कर देता है। पहले राजा क्या करते थे, वहां पे विद्रोह हुआ, सेना पकड़े गए, इलाज कर दिए। तो आप इलाज कर दोगे, किसका परेशानियों का। मेडिकल के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, तत्काल सफलता मिलेगी।
त्वरित सफलता मिलेगी। दूसरा, आपके बर्थ चार्ट पे छठवें घर में जब दशमेश हो, दशम का स्वामी छठवें घर में हो, तो संबंध बनता है राजकीय सेवा से। सरकारी काम कराने की अद्भुत क्षमता इस समय आपके पास रहेगी, अद्भुत क्षमता रहेगी। सरकारी काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप बहुत सी कुंडलियों को पढ़ेंगे, मैंने जो देखा है, सूर्य नारायण छठवें घर में उच्च के हों, एक बार आपको राजा से रंक तक बना देते हैं, एक बार ऊपर से नीचे गिराते ही है। उदाहरण बताओ, आप बोलेंगे ऐसा नहीं है। एक मशहूर कवि हुए रहीम खान खाना, सेनापति या मंत्री हुआ करते थे राजा के, लेकिन वक्त ने जब अपना रंग दिखाया तो भार झोंकते हुए नजर आए। ठीक है, तो वक्त ऐसा भी आता है। इसलिए आपके शुक्र उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं, बुध नीच भंगराज में है, गुरु मृगशिरा में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, संभल के चलिएगा। जब सूर्य उच्चता प्राप्त करता है, नई नई नौकरी हो, नया नया प्रमोशन हो, प्रभुता पाही, काहे मद नाही, मद आता है, अहंकार आता है, और अहंकार में बड़ी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये कि अगर आपके पास अहंकार नहीं आएगा तो बड़े लोगों से मुलाकात होगी, राजनीतिक लोगों से मुलाकात हो सकती है, संघर्षों में आपको विजय मिलेगी, शत्रु आपके पराजित होंगे, शत्रुओं का आप इलाज कर दोगे, रोग का इलाज कर दोगे, ऋण का इलाज तो एक दिन में संभव नहीं है, यह गोचर नहीं, महादशा अंतर्दशा ही बताएगी। लेकिन यहाँ पे आप इलाज करते हुए जा रहे हैं। महादशा अंतर्दशा अनुकूल नहीं है ना, तो परेशान भी होंगे। मैं अक्सर बोलता हूँ, जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं वही सीढ़ियाँ नीचे ले आती हैं। तो महादशा अंतर्दशा यदि अनुकूल नहीं है तो भाई क्या होगा, जो ऊपर से आप नीचे भी आ सकते हो, नौकरी छूटने का खतरा भी बन जाएगा। बट 72% लोगों को नई नौकरी मिलने के योग बनेंगे, 72% लोगों को नई नौकरी के योग बन रहे हैं। तो आप अपने आप गणना 72% में करिए ना, 28 में क्यों करना है। तो यहाँ पे बेहतरीन योग बनेगा। आप मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है, उसका इलाज ढूंढ रहे थे, वो इलाज आपको मिल जाएगा। इसके बाद सूर्य नारायण स्टार्टिंग अश्विनी में करेंगे, जाएंगे भरणी में और कृतिका में समापन करेंगे, राधे राधे कर देंगे प्रथम चरण में। मेष नवांशा से शुरू करके धनु नवांशा तक जाएंगे। ठीक है, 9 तारीख 27, लगभग 3.25 दिन आप मान लीजिए। ठीक है, लगभग 3 दिन से थोड़ा सा ज्यादा एक एक पदा में रहेंगे, गति के साथ काम करेंगे। अब आप देख लीजिए कि क्या तालमेल आप बैठा पा रहे हो। यदि तालमेल बैठा पा रहे हो तो चमकने का दिन है, तालमेल बैठा पा रहे हो तो प्रमोशन लेने का योग है, तालमेल बैठा पा रहे हो तो अधिकारियों से बात करके अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, अधिकार ले सकते हैं। चमकने का श्रेष्ठतम समय आपके लिए है। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदित, उठिए जागे, लक्ष्य की ओर बढ़िए, क्योंकि सभी ग्रहों का होता है ना, जब नीकी दिन आई हैं बनत न लागी देर। तो मेरा जो प्रयास है कि आपके लिए मैं बेहतर चीज़ों को बता सकूं, बेहतर हो, आपकी राशि पे तो बेहतर ही हो, सबकी राशि पे हो, किसी ने कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना है। तो यहाँ पे पितरों की एनर्जी को कनेक्ट करिएगा, अश्विनी को संभाल लीजिए, आपको सफलता यत्र तत्र सर्वत्र मिलेगी। यदि नहीं संभाल पाए ना, तो जिस गति से आप बढ़ रहे हैं उसी गति से दुर्गति भी होती है। एक दो लोगों का मैसेज था, बोलते हैं, आप मैसेज आया था कि आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। दिक्कत क्या है सर, सार को गई रहे तोता दे उड़ाए, हम कोई आपके वो थोड़ी ना है, प्रेमी प्रेमिका थोड़ी ना, 100 मिठाई बोलेंगे राधे राधे जय श्री कृष्णा, नहीं, थोड़ा सा तीखा लीजिए। सीधी बातें तीखी लगती जरूर हैं, बट लेना चाहिए। तो पितरों को या पितरों के साथ साथ कुल परंपरा का वहन करिएगा, कुल देवी की आराधना करिएगा, चीजें डेफिनेटली बेहतर होंगी। अब नहीं तो कब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।